क्वेश्चन है, ऋषि के पास 1612 रुपए है। उन्होंने इसे अपने बेटे शान और पीयूष में बांट दिया और उन्हें वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। ठीक है, यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 वर्ष और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है। ठीक है, शान को तो 19 वर्ष के लिए, शान ने तो 19 वर्ष के लिए निवेश किया और पीयूष ने 20 वर्ष के लिए निवेश किया, जो राशि उसको ऋषि ने दी थी। ठीक है, और ब्याज उनको समान प्राप्त हुआ, ये बोल रहा है। ऋषि ने शान को कितनी राशि रुपए में दी थी? अब देखो, इसमें कहीं पे भी साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र तो है नहीं, तो अपन इसके इक्वेशन की इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो उसमें दे रखा है, पर्सन की इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी सीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। देखो, ऋषि के पास कितने रुपए हैं? 1612 रुपए है। 1612 रुपए है। ठीक है, 1612 रुपए है। उन्होंने इसे अपने बेटे शान और पीयूष को दिया। तो अपन एक काम कर लेते हैं, शान को तो उसने कितनी राशि दी? इसमें से एस राशि दे दी, और बच गई जो कितनी होगी? पी। पीयूष को कितनी राशि दे दी? पी दे दी। ठीक है, पीयूष को तो पी राशि दे दी 1612 रुपए में से, और शान को एस राशि दे दी। ठीक है, और दर कितनी बता रखी है? 8%। दोनों के लिए रेट कितनी बता रखी है? 8%। आर बराबर 8% दे रखी है। दोनों के लिए रेट कितनी दे रखी है? अपने को 8% दे रखी है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज है इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन के में देखेंगे तो। और यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रम से 19 वर्ष बाद, शान को तो, शान के लिए टाइम कितना है? 19 वर्ष। टाइम बराबर कितना दे रखा है? 19 वर्ष दे रखा है। ठीक है, होगी। और पीयूष को कितना? पीयूष ने 20 वर्ष बाद, पीयूष को कितना टाइम दिया गया है? 20 वर्ष। पीयूष ने 20 वर्ष के लिए निवेश किया है। ठीक है, और बाद समान राशि प्राप्त होती है। इनकी जो उनको ब्याज प्लस मूलधन प्राप्त होता है वो समान होता है। इनकी मिश्रधन, इसको भी इसको दोनों को मिश्रधन समान समान प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सीआई का फॉर्मूला होता है, सीआई बराबर होता है सीआई चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? मिश्रधन ही निकलता है। ठीक है, यानी कि मिश्रधन। सीआई का क्वेश्चन है, सीआई के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन मतलब अमाउंट प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये होता है मिश्रधन का सूत्र। यानी कि मिश्रधन क्या होता है? जिसमें मूलधन भी हो प्लस में ब्याज भी हो। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन का फॉर्मूला होता है पी बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर। आर क्या होता है? ब्याज होता है बटे 100, और ये टी टाइम होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसके लिए और इसके 19 वर्ष के बाद और इसके 20 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त होती है। समान राशि मतलब मिश्रधन समान प्राप्त होता है। तो इसके लिए मिश्रधन क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से इसके लिए मिश्रधन हो जाएगा पी। पी क्या है? यहाँ पे मूलधन यहाँ पे कितना दिया है? एस दिया है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा एस इंटू 1 प्लस आर बराबर कितना है? 8% है दोनों के लिए, तो 8/100 आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए टाइम कितना है? 19 वर्ष, तो 19 वर्ष टाइम लगा देंगे, ये आ गया 19 पावर 19। ठीक है, ये मिश्रधन बराबर है किसके? इसके द्वारा 20 वर्ष में प्राप्त किया गया जो राशि है इनकी मिश्रधन है उसके बराबर है। इस पी के इसने पीयूष ने जो 20 वर्ष दे रखा ना, शान और पीयूष को क्रम से 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है, मिश्रधन समान होता है। इसके लिए मिश्रधन तो ये आ गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसके लिए भी मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दे रखा है कि 19 वर्ष का और इसके लिए 20 वर्ष का मिश्रधन समान है। तो इसके लिए 20 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना है? इसके लिए पी है। ठीक है, तो इसके लिए प्रिंसिपल मूलधन यानी कि पी आ जाएगा। ठीक है, मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे 100। 1 प्लस आर बराबर दोनों के लिए 8% है, आर बटे 100। और इसके लिए टाइम कितना है? टाइम 20 वर्ष है, तो पावर में 20 आ जाएगी। इस फॉर्मूले से मिश्रधन, इसका मिश्रधन ये है पीयूष का, तो और शान का मिश्रधन ये है, और दोनों को बराबर समान राशि प्राप्त हुई है, मतलब मिश्रधन समान प्राप्त हुआ है, मतलब दोनों के लिए मिश्रधन बराबर कर दिया। अब अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो, एक चीज और है, जैसे a अपॉन बी की पावर, ये ऊपर x है, ठीक है, अपॉन a अपॉन बी की पावर, ये क्या है? y है। अगर भाग में होती है दोनों तो आधार समान हो, a अपॉन बी, यहाँ पे भी a अपॉन बी, पावर x है, पावर y है, तो भाग में क्या होता है? दोनों पावर का अंतर होता है। भाग में पावर को क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। तो इसके बराबर होगा किसके? x माइनस वाई के बराबर होगा, पावर x माइनस। तो भाग में क्या होती है? पावर घट जाती है। अब ये इसके गुणा में इधर आएगा तो इसके भाग में आएगा, और ये आधार समान है, 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100, ये आधार समान है दोनों का। अंदर देखो, दोनों का आधार समान है, तो भाग में क्या होगा? ये इसके नीचे आएगा तो भाग में पावर घट जाएगी, यानी कि अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ये s, और ये इधर p गुणा में है, तो इसको p को नीचे ले आते हैं, बराबर आएगा 1 प्लस 8/100। ठीक है,
1 प्लस 8/100 की पावर, इस पावर से मतलब ये पावर माइनस होगी तो इस तरफ 1 बच जाएगी, ठीक है? यानी कि यहाँ पे पावर 1 बच गई। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, S/P बराबर आएगा 100 एकम 100 और 8 108/100, ठीक है? 108/100 आ गए। यानी कि S की वैल्यू तो 108 यूनिट आ गई, P की वैल्यू 100 आ गई, रेशियो आ गया, ठीक है? अपने पास क्या आ गया, S और P का रेशियो, S रेशियो P आ गया, ठीक है? S रेशियो P क्या आ गया अपने पास, 100 यूनिट और 108 यूनिट आ गई। P की कितनी आ गई, अच्छा इसकी S की तो 108 आ गई, नहीं सॉरी, इसकी तो 108 आ गई, ठीक है? 108 है ना, देखो, हाँ हाँ, इसकी तो 108 आ गई, ठीक है? और पी एस की 108 आ गई, पी की 100 यूनिट आ जाएगी, पी की क्या आ जाएगी, 100 यूनिट आ जाएगी, ठीक है? अब अपने को क्या बोल रहा है, अपने को ये मतलब ये एस और पी का रेशियो मतलब इसका और इसका रेशियो, यानी कि राशियों का, दोनों राशियों का रेशियो है जो शान को और पीयूष को दी गई। और शान को और पीयूष को दोनों को इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 208 आएगा, 208 आएगा ना, 208 यूनिट। यानी कि ये क्या है, एस और पी का योग है, यानी कि शान को और पीयूष को दी गई राशि है, उसका योग 208 है। तो उसका योग तो 1612 दे रखा है, मतलब 208 क्या है, 1612 रुपए है, 1612 रुपए है, ठीक है? ये कह सकते हैं अपन 208 ही क्या है, 1612 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1612 रुपए बटे 208, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, इसने पूछा क्या है, ऋषि ने शान को कितनी राशि दी, शान को कितनी राशि प्राप्त हुई है, 108 यूनिट। शान को तो 108 यूनिट राशि प्राप्त हुई है। अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 208 कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 208 से गुणा कर देते हैं। मतलब देखो, अपने को 1 यूनिट की वैल्यू 1612 बटे 208 दे रखी है, और इसने पूछी है ऋषि ने शान को कितनी राशि दी, शान को कितनी राशि एस दी थी, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 108 यूनिट है, ठीक है? एस की वैल्यू 108 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू अपने को पता है 1612 बटे 208 रुपए है, तो 108 यूनिट की वैल्यू दोनों तरफ 108 से गुणा कर देंगे, तो इधर 108 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1612 बटे 208 इंटू 108। इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है? देखो, इसको 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 और 7 बच गए, 13 पंजी 13 78, ठीक, 16 बच गया। यहाँ से 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 बच गए, 3 31, 13 दूनी 26, 5 बच गए, और 13 चौके 52, 4 बच गए, 124। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, और ये कट जाएगा 4 3 12, 4 एकम 4, ठीक है? और इसको इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, हाँ ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 बच के 4 सत्ता 28, 27 गुणा 31 बच गई, कितनी आई वैल्यू, 27 गुणा 31 बच गया। 27 को 31 से गुणा कर देते, 27 से कम 27, 27 का साता हासिल लगी 2, 7 चौवन 27 81, 81 82 83, यानी कि 837 रुपये, ठीक है? 837 रुपये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है? 837 रुपये।